चलिए बात करते हैं गाइस स्विच फंक्शंस के बारे में। स्विच फंक्शन का यूज़ क्या है? एक्चुअली स्विच फंक्शन का यूज़ है अलग अलग तरह का वैल्यू का रिजल्ट देने के लिए। यहाँ पे हमने एक छोटा सा टेबल बना रखा है, इसके हिसाब से हम लोग स्विच फंक्शंस के बारे में समझेंगे। और स्विच फंक्शन आप किसी नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी अल्फ़ाबेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमने एक दो टेबल बना रखा है आपको समझाने के लिए। इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट के आधार पे स्विच फंक्शन का यूज़ सीखेंगे और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे नंबर के हिसाब से स्विच फंक्शन का यूज। तो मैंने जैसा आपको बताया है कि स्विच फंक्शन का यूज़ अलग अलग वैल्यू का रिजल्ट देने के लिए करते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग मोबाइल का नाम मैंने लिखा है और यहाँ पे उस मोबाइल का रेटिंग दिया गया है। रेटिंग 1 से लेकर 5 तक है और यहाँ पे मेरा वैल्यू अलग से है कि 1 का जो वैल्यू होगा वो बैड होगा, 2 का हो जाएगा ओके, 3 का होगा गुड, 4 का हो जाएगा वेरी गुड और 5 का होगा सुपर। ये अलग अलग तरह का रेटिंग है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि 4 है तो यहाँ पे वेरी गुड आना चाहिए और यहाँ पे 5 है तो फिर यहाँ पे सुपर आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग ये काम स्विच फंक्शन के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इक्वल देना होगा और फिर टाइप करना होगा स्विच फंक्शन SW आप लिखेंगे तो आपके लिस्ट में आ जाएगा। टैब की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पैरामीटर में सबसे पहले आपको समझना है गाइस, ये आपका एक्सप्रेशन मांग रहा था। एक्सप्रेशन मतलब जिस पे आपको प्रोसेस करवाना है, ये आपका रेटिंग है, इस पे प्रोसेस करवाना तो ये वाला चूज कर लेंगे। इसे थोड़ा नीचे रख देते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन होगा, ये ध्यान में रखना है गाइस। और फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू हमारा हो जाएगा 5। अगर हमारा 5 हो तो फिर क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो रिजल्ट कॉमा देंगे और फिर रिजल्ट जो है वो डबल कोट या फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे तो हमारा वो रिजल्ट होगा सुपर। सुपर हम लोग लिखेंगे इस तरह से और फिर कॉमा दे देंगे तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ। उसके बाद सेकंड वाला हो गया 4। सेकंड यहाँ पे क्या मांग रहा है, वैल्यू 2। यहाँ पे देखिए वैल्यू 2 मांग रहा, तो वैल्यू 2 हमारा 4 है और 4 के लिए जो रिजल्ट होगा वो आप डबल कोट के अंदर लिख देंगे। तो 4 के लिए जो रिजल्ट होगा वो होगा वेरी गुड। ये इस तरह से सिंपल लिख देना है आपको, फिर कॉमा देना है। कॉमा देंगे, अब देखेंगे कि अब ये मांगा जा रहा वैल्यू 3। जितना है वैल्यू इस तरह बढ़ाते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू 3 मांग रहा तो वैल्यू 3 में हमारा ये 3 है, कॉमा और फिर 3 के लिए रिजल्ट जो होगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देना होगा। तो 3 के लिए रिजल्ट होगा हमारा गुड। आप ऐसा दे सकते हैं, फिर से कॉमा। आगे कोई और कंडीशन या पैरामीटर है तो उसको आप बढ़ाएंगे तो हमारे पास 2 और बचा हुआ है, इसको बढ़ाते हैं। फिर हमारे पास है 2 कॉमा, 2 में रिजल्ट क्या होगा ओके, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से लास्ट एक के लिए हम लोग लिखेंगे 1 और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देंगे बैड। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर होगा वो डबल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे और कोई भी अल्फाबेट होगा ABCD से लिखा हुआ होगा उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। ये आपको याद रखना है। लास्ट में हमें कॉमा नहीं देना है और फिर इसको क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। रिजल्ट आपके पास आ गया। देखिए 4 का वैल्यू वेरी गुड है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आ गया। इसी फंक्शन को हम लोग ड्रैग करेंगे और सब पे अप्लाई करेंगे। देखिए 1 का जो वैल्यू है बैड है, यहाँ पे आ गया और 5 का जो वैल्यू है वो सुपर है, यहाँ पे आ गया और 2 का वैल्यू है जो है ओके वो यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम लोग स्विच फंक्शन का यूज कर सकते हैं। स्विच फंक्शन इफ के जैसा हल्का हल्का है, लेकिन स्विच फंक्शन आसान तब हो जाता है जब आपके पास अलग अलग ज़्यादा वैल्यू हो और फिर रिजल्ट अलग अलग हो। यहाँ पे 5 अलग अलग कंडीशन और पैरामीटर है, इसलिए हमने स्विच फंक्शन का यूज़ किया। अगर आपके पास 1 या 2 कंडीशन हो, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देना हो, तो आप ये काम इफ फंक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये रहा आपका स्विच फंक्शन। आगे हम लोग देखेंगे कि ये काम आप अल्फ़ाबेट के साथ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए समझाने के लिए आपको मैंने एक टेबल बना रखा है। यहाँ पे कुछ आइटम नेम है, एप्पल है, एप्पल है, ये कैटेगरी है, फिर ये रेट है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे ये क्वांटिटी और टोटल है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया जाए। और डिस्काउंट में क्या होगा कि जो अगर कोई आइटम फ्रूट्स के कैटेगरी में हो तो उसमें 5% डिस्काउंट मिले, वेजिटेबल में हो तो 4% और ग्रेन्स में हो तो 8% और स्पाइसेस में हो तो 6%। ये हमें डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए लिखते हैं फिर से
और लिखते हैं स्विच फंक्शन, और स्विच में टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक सेलेक्ट होने के बाद आप इसे यहाँ साइड कर लेते हैं हम। और यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन मांग रहा है। पहला एक्सप्रेशन में क्या है आपका, ये फ्रूट, ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा, कॉमा। अभी यहाँ पे आपको देना है वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 आपका ये है। आप ये वाला भी आप चूज कर सकते हैं, टेबल में आप डायरेक्ट इसमें क्लिक कर सकते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद आपको इसे लॉक कर देना है F4 से, ताकि जब फॉर्मूला ड्रैग हो तो फिर ये इसका वैल्यू चेंज ना हो। सेल रेफरेंस को लॉक करने के लिए F4 दबाया जाता है। आपको अगर नहीं पता होगा तो पिछले वीडियो में आप देख ले कि किसी भी रेफरेंस को लॉक करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। फिर हम लोग देंगे कॉमा, और फिर रिजल्ट, ये हो गया फ्रूट्स और इसका रिजल्ट हो गया ये, तो ये भी हमें लॉक करना है F4 से, इसे भी हम लोग लॉक कर देंगे। फिर देंगे कॉमा। अब जब यहाँ देंगे तो फिर आप देखिए कि फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू और वैल्यू 2, तो वैल्यू 2 आपका इसमें है, तो वैल्यू 2 इसमें क्लिक करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। हर आइटम को हम लोग लॉक करेंगे, कॉमा। फिर देखिए क्या मांग रहा है, रिजल्ट, तो रिजल्ट में हमारी है मतलब वेजिटेबल, ये अगर आए तो रिजल्ट में 4%, ये भी इसे भी लॉक कर देते हैं। और फिर कॉमा देंगे और फिर आगे फिर से वैल्यू, जितना बार आप काम करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। फिर से वैल्यू, इसे लॉक कर लेते हैं, कॉमा रिजल्ट, तो कॉमा हो गया ये रिजल्ट, इसे भी लॉक कर लीजिए। फिर आप देंगे कॉमा के बाद वैल्यू, F4 से लॉक करेंगे, कॉमा रिजल्ट, F4 से लॉक करेंगे। हर चीज़ को F4 से लॉक करते जाएंगे, ताकि जब हम इसको ड्रैग करें तो ये वैल्यू हमारा फिक्स हो जाए, लॉक हो जाए। और इसके बाद हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे 0.5 आ गया, क्योंकि ये आपका परसेंटेज में और ये आपका जनरल में है। आप इसे नंबर में कन्वर्ट, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका साफ साफ दिखने लगेगा। यहाँ से आप आइए और इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में, तो इस तरह से ये दिख रहा 5.00। और ये डेसिमल प्लेस भी आप कम कर सकते हैं, यहाँ से आप कम कर लीजिए, ये इस तरह से डेसिमल प्लेस आपका कम हो जाएगा। अब इसे आप ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि सारे में वो वैल्यू आ गया। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, स्पाइस में आ गया 6% डिस्काउंट, देखिए स्पाइस में 6% डिस्काउंट, ठीक है। और फ्रूट्स को चेक करते हैं, फ्रूट्स में आ गया, फ्रूट में 5%, तो देखिए फ्रूट में आपका 5% है। 8% आपका ग्रेन्स में है। चलिए देखते हैं ग्रेन्स कहाँ, ग्रेन्स है, और ये देखिए ग्रेन्स में आपका 8% आ गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी आइटम में अलग अलग आपको डिस्काउंट सेट किए हुए हैं, तो इस तरह स्विच फंक्शन से आप फार्मूला से सेट कर लेंगे, तो जो भी आइटम और कैटेगरी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उसका डिस्काउंट दिखाने लगेगा। अब यहाँ पे इसका रेट ये है और इसका क्वांटिटी ये है और टोटल अमाउंट ये है। अब ये 5% इसे डिस्काउंट मिलना चाहिए, इसमें 4% डिस्काउंट मिलना चाहिए। इसका डिस्काउंट वैल्यू भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। डिस्काउंट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप का टोटल अमाउंट ये है, इसमें करेंगे और फिर आप इसे चूज कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से। अब इंटर मारेंगे तो आपको डिस्काउंट वैल्यू आपका मिल जाएगा। या 5% हो गया आपका 18%। अब इसको ड्रैग कर लेंगे तो सब में उसका डिस्काउंट वैल्यू भी निकल जाएगा। इस तरह से अगर ये आता है तो इसको इग्नोर एरर आप कर दें, इग्नोर एरर में क्लिक कर दें, तो ये इग्नोर एरर हो गया। अब ये जो टोटल अमाउंट हुआ 360 का 5% डिस्काउंट के हिसाब से 18 रुपया डिस्काउंट होना चाहिए। अब नेट पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, 360 माइनस डिस्काउंट अमाउंट, ये हो गया आपका नेट पे। उम्मीद है ये तो आपको आता होगा। इस वीडियो में हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि स्विच फंक्शन का यूज़ क्या है, तो इस तरह हम लोग डिस्काउंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से करने का अच्छा एक बात यह है कि कभी भी इसका वैल्यू अगर चेंज करते हैं, आप चाहते हैं कि फ्रूट में आप 5% हम डिस्काउंट नहीं देंगे कस्टमर को, इसमें फ्रूट्स में हम लोग देंगे 3%, तो 3 लिख देंगे आप, यहाँ पे इंटर मार देंगे तो जहाँ जहाँ फ्रूट्स होगा गाइस उसमें 3% आ जाएगा। देखिए फ्रूट्स में यहाँ पे 3% आ गया। स्पाइस में आपका 6% दे रहे हैं, स्पाइस में देखिए आपका 6% है। अब स्पाइस में आप चाहते हैं कि ज़्यादा डिस्काउंट दे दे, स्पाइस को आप कर देते हैं 10% लिखते हैं। देखिए स्पाइस जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ 10% हो गया। देखिए यहाँ भी 10% हो गया और यहाँ भी 10% हो गया। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।